तो अब इन लोगों को खाई के दूसरी पार जाना था। और फिर उन्होंने बताती है कि कंटेनर की सबसे बड़ी खाई है और यहाँ पे काफी तेज हवा चल रही होती है, तो लोग उड़ के भी नहीं जा सकते थे। अब फिर लोगों से कहती है कि अगर वे नदी की ओर चले तो वे लोग उसे पार कर सकते हैं, और अगर वैसे चलते रहे तो उन्हें 2 हफ्ते लग जाएंगे, पर क्या पता वे लोग जल्दी पार कर लें। और फन को फैन के बाद का मतलब समझ नहीं आता, पर इन लोगों को सामने एक ब्रिज दिख जाता है और हम लोग देखते हैं कि फैन एक आदमी से मिलती है, इसका नाम गेन होता है और गेन ने ये ब्रिज बनाया था। और फिर लोगों से बताती है कि गेन 200 सालों से ब्रिज बना रहा है। फिर गेन से कहती है कि उसे हैरानी हो रही है कि कोई ब्रिज का यूज नहीं कर रहा और ना ही उसने इस ब्रिज के बारे में कोई बात सुनी कि ये पूरा हो चुका है। फिर इस बारे में बात ही कर रही होती है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि बड़ा पंछी आता है और वे फ्रेन पे हवा डालने लगता है और हवा काफी ज्यादा तेज होती है और हम लोग देखते हैं कि फन उस पंछी को मार डालती है। अब गेन लोगों से बताता है कि इन पंछी की वजह से कोई रास्ता पार नहीं कर पा रहा है। पंछी अपने पंखों से हवा देके लोगों को नीचे गिरा देते थे। तो फ्रेन से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे और बदले में फ्रेन को पैनकेक बनाने वाला स्पेल देगा और हम लोग देखते हैं कि फ्रेन ये बात मान जाती है और अब ये लोग उन पंछियों के इलाके की ओर बढ़ जाते हैं जो कि पास में ही था। और रास्ते में फ्रेन से पूछता है कि गेन ये ब्रिज को बनाना चाहता है। पर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और ये और बाकी लोगों के पूछने पर गेन उन्हें बताता है कि गांव डीमन ने तबाह कर दिया था, पर अगर ये ब्रिज होता तो ब्रिज के उस पार के गांव के गार्ड उन्हें बचा लेते और इसलिए वे ब्रिज बनाना चाहता है ताकि ऐसा फिर किसी के साथ ना हो। और आगे गेन उन्हें बताता है कि उसके पास पैसे काफी ज्यादा कम है। तो हम लोग देखते हैं कि हिमेल गेन को पैसे दे देता है जो हिमेल को हिम्मत से तलवार लाने पर मिले थे, और गेन पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वह इनकी भरपाई नहीं कर पाएगा और हिमेल उसे कहता है कि बदले में वो उन्हें ब्रिज से जाने देगा। और गेन हिमेल से कहता है कि जब तक ये ब्रिज बनेगा जब तक तुम बूढ़े होकर मर चुके होंगे। हिमेल कहता है कि तुम मेरी जगह फ्रेन इसका यूज करेगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि गेन ब्रिज बनाने में लग जाता है और गेन को मदद करता है। कुछ लोग उसकी मदद करने आ जाते हैं और ये ब्रिज काफी लंबे समय बाद बनकर तैयार हो जाता है और 15 में लोगों को उन पंछियों को घोंसला मिल चुका था। और हम लोग देखते हैं कि ये पंछियों ने देखते ही हमला कर देते हैं और अभी लोग भी पंछियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। पंछियों को मारने के बाद ये लोग गेन के पास वापस जाते हैं। अब गेन उनका शुक्रिया करता है, उनसे बताता है कि अपनी बाकी की जिंदगी अपने गाँव में बिताएगा। और हम लोग देखते हैं कि गेन का गाँव दोबारा ठीक हो चुका था। 200 साल के अंदर ये गाँव दोबारा ठीक हो चुका था और अभी लोग ब्रिज के रास्ते अपने आगे सफर के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके थे क्योंकि फ्रेन काफी ज्यादा खर्चा करती है। डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहले पैसे कमाएंगे। तो अभी लोग एडवेंचर्स कैंप आए होते हैं और यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो एडवेंचर पर जाके काफी सारी चीजें लाते हैं और वे उन चीजों को बेचते हैं। और इस इलाके में होली स्नो क्रिस्टल मिलते हैं और इन क्रिस्टल का यूज पोशन बनाने में होता है। और चाको लगा ताकि वे लोग क्रिस्टल ढूंढने का पैसे कमाएंगे। फिर उसे बताते हैं कि ये क्रिस्टल काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं और फर्स्ट चाक देखते हैं कि यहाँ का सामान बाजार के सामान से 10 गुना ज्यादा महंगा है। फिर लोगों से बताती है कि होली क्रिस्टल ज्यादा जगह नहीं मिलते और जिस जगह पे मिलते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा खूंखार जानवर होते हैं। जानवरों को मारने की कीमत भी काफी ज्यादा होती है और लोगों को जानवरों को मारने का काम मिल जाता है। और जो आदमी उन्हें काम देता है उनसे बताता है कि जानवरों को मारने के बाद वहाँ पे एक एंटी पर्सनल बैरियर लगा देना। और हम लोग देखते हैं कि फिर इस बात को मान जाती है और फिर इन लोगों से बताती है कि खदानों में काफी ज्यादा पैसा लगता है और यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तो लोग एंटी पर्सनल बैरियर का यूज करते हैं ताकि कोई और खदान पे कब्जा न कर ले। और फिर लोग अपनी सफर की ओर निकल जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इनको वे जानवर मिल भी जाता है। और फिर लोगों से कहते हैं कि लोग सावधान होकर लड़ाई क्योंकि जानवर काफी सारे लोगों को मार चुका है। अभी लोग उस पर अटैक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो जानवर काफी इजीली बच जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो जानवर काफी ज्यादा तेज होता है, उनके अटैक से बच रहा होता है कि वो जानवर लोगों को उल्टा पीछे घसीट रहा था। हम लोग देखते हैं कि फिर चाक से कहती है कि वो जानवर का ध्यान भटकाए। हम लोग देखते हैं कि फन आसमान में ऊंचा जाने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वह जानवर चाक के पीछे पड़ जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जानवर चाक को मुंह में पकड़ लेता है, पर फ्रेन और फन उसे बचा लेती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि फन एक काफी बड़ा अटैक करने वाली होती है और फ्रेन भी उस जानवर पर अटैक करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वह जानवर एक जगह आता है हम लोग देखते हैं कि फन उस पर अटैक कर देती है और जानवर मारा जाता है। और तभी फ्रेन उन्हें कहती है कि वे लोग सावधान हो जाएं क्योंकि जानवर के मरती बाकी सारे जानवर वहाँ पे आ चुके थे। अब इस फ्रेन फन से कहता है कि वो लोग उठा के भाग सकता है। लोग देखते हैं कि वो चारों ओर से गिर चुके हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जानवर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ नाम की गार्ड आ चुके थे। अब फ्रेन लोगों को शुक्रिया बोलती है और लोग कहते हैं कि हमें पता चला है आपका हमारे ऊपर काफी बड़ा एहसान है। उन लोगों के जाने के बाद फ्रेन लोगों से बताती है कि ये लोग यहाँ की निगरानी करते हैं और अब ये लोग रात यहीं पे बिताते हैं। और सुबह उठने पर हम लोग देखते हैं कि फ्रेन की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी और हम लोग देखते हैं कि लोगों को काफी अच्छा नजारा दिखता है। धूप में होली क्रिस्टल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हिमेल कहता है कि अगर वो लोग ड्रीमन किंग को हरा देंगे तो हर कोई ऐसा नजारा देख पाएगा। और फिर प्रेजेंट में कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस नजारे को नहीं देख पाएंगे और आगे वे कहते हैं कि परिश्रम में काफी सारे लोग इस नजारे को देख सकते हैं पर इंसान इस जगह को भी नष्ट कर देंगे। और कहते हैं कि बस में बेल लगा के जगह चलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वह आदमी उन्हें उस काम के पैसे दे देता है और कहता है कि वह उस बहन की सुरक्षा कर सकते हैं। और लोगों से बताता है कि बेर खदान की सुरक्षा के लिए नहीं था। और आगे बताता है कि नजारा को देखने के बाद उसे एडवेंचर बनने की चाह हुई। लोगों से कहता है कि वह इस इलाके का एडवेंचर है और वह अभी जमीन की रक्षा कर सकता है। फिर लोग बात का सीन देते हैं जहाँ फंचार से बताती है कि अब मुझे लगता है हाइटर ने भी मेरे घर की रक्षा करी थी, उनकी वजह से मेरी कीमती आदतें अभी तक सलामत हैं। अब स्टाफन से बताता है कि मुझे भी लगता है जब मैंने तुमसे बताया था कि मैं अपने घर छोड़ के भाग गया था और तुमने कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमने मुझे भरोसा करा था। कहता है कि तुम मेरा हमेशा हौसला बढ़ाती रहती हो। से कहती है कि क्योंकि फ्रेंड भी ऐसा ही करती। और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि एक आदमी को एक लड़की से बात कर रहा होता है जिसमें वो आदमी बताता है कि लड़की ईडल है जो कि सेकंड क्लास जादूगरनी है और ये लड़के की फिर से जांच करेगी। अब लड़की उस आदमी को डेंगे बुलाती है और वैसे कहती है कि अपना हाथ आगे कह रहे क्योंकि वह सब नया ट्रांसफर करने वाली है। और अब वह लड़की
कि डेंगन को यादें ट्रांसफर कर देती है। अब हमें बताया जाता है कि डेंगन का काम गोल्डन लैंड के बैरियर को चेक करना है और वे दोनों लोग डेंगन को किसी कबर पर जाने से मना करते हैं। आदमी कहता है कि उसे डेंगन का बेहद जलन होती है क्योंकि वह कभी भी मिस सीरी के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएगा और वह कहता है कि उसका सामना 7 के सबसे ताकतवर और आखिरी सदस्य से है। और ये एपिसोड सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है।